तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद एक बहुत बड़ा दावा किया था। यह ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 सालों में 50 लाख घर बनाएगी और 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी। इस दावे में पर तनकीद हुई। यह कहा गया कि मौजूदा मुआशी हालात में ऐसा मुमकिन नहीं है। घरों की तामीर के लिए वसाइल कहां से आएंगे? मगर तहरीक इंसाफ का यह दावा रहा कि 50 लाख घर बनाकर देगी और जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा है वो भी ज्यादातर इसी से पूरा होगा, क्योंकि 40 छोटी बड़ी सनतों का पहिया इससे चलेगा। मुल्क में खुशहाली आएगी। ठीक 1 साल पहले हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया, एक अथॉरिटी बना दी गई और काम हो रहा है, मगर सवालात अपनी जगह बरकरार हैं। खुद हमने भी अपने प्रोग्राम में बार बार ये सवाल उठाया कि घर बनाने के लिए बैंकों से कर्जा लिया जाएगा तो क्या बैंकों के पास इतनी इस्तात है कि वो कर्जा फराहम कर सकें? जो पाकिस्तान में शरह सूद ज़्यादा है तो बैंक क्यों कम शरह सूद पर छोटे घरों के लिए कर्जे देंगे, और अगर ज़्यादा शरह सूद पर देंगे तो लोग कैसे लेंगे? मगर हुकूमत मज़ीद थी कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, प्राइवेट सेक्टर ही घर बनाएगा। गुज़िश्ता दिनों बैंक ऑफ पंजाब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। हमने भी यही बात बार बार उठाई थी कि बैंकों के पास पैसे कहाँ से आएंगे। हुकूमत में आने से पहले तहरीक इंसाफ ने जब अपना 100 दिन का एजेंडा पेश किया तो उसमें भी ये 2 वादे शामिल थे, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का आगाज़। फिर 21 मई 2018 को जब एजेंडा पेश किया गया तो उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आई थी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को हमने प्रोग्राम में बुलाया और पूछा कि आपने ऐलान तो कर दिया मगर कैसे मुमकिन हो सकेगा, बैंक क्यों कर्जे देंगे? तो असद उमर ने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरजीह है कि नौकरियां पैदा की जाएं, इसलिए ऐसे सेक्टर्स पर तवज्जो दी जाएगी जहां सरमाया कम लगे और नौकरियां ज़्यादा पैदा हों। दुनिया भर में आप भारत का मॉडल, चाइना, किसी का भी मॉडल देखें तो वो जीडीपी ग्रोथ से लिंक्ड है एम्प्लॉयमेंट, मगर आप कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी एक लेबर इंटेंसिव होगी, जीडीपी ग्रोथ का उस पर अगर ज़्यादा फोकस नहीं होगा और पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। 50 लाख घर, एक घर अगर 20 लाख रुपए का भी है तो तकरीबन 10,000 अरब रुपए बनते हैं, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा पीएसडीपी का तकरीबन 25 गुना है, पाकिस्तान के पूरे सालाना बजट का तकरीबन दुगना है। अगर प्राइवेट सेक्टर से कराएंगे तो पैसे कहां से आएंगे? हुकूमत देगी तो पैसे कहां से आएंगे? बैंक, ये कहां से आएगा पैसा? तो इसमें सरमाए की तो बहुत ज्यादा जरूरत है लेबर इंटेंसिव होने के बावजूद। अच्छा, पहली बात तो मुझे नहीं पता कि आप पर यूनिट कॉस्ट उसकी क्या ले रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो सबसे बड़ी तादाद होगी इसकी लो इनकम हाउसिंग की। इस वक्त जो शॉर्टेज भी है मार्केट के अंदर वो है हमारी जो कम लागत के जो घर हैं, जो छोटे घर हैं, कम आमदनी वाले लोगों के घर हैं, उनके लिए है। दूसरी बात इसमें ध्यान में रखने वाली ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि ये सरकार अपनी जेब से करेगी। हमने इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाना है, हमने एक्सेस टू फाइनेंस क्रिएट करना है, लैंड राइट्स देने हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आनी है प्राइवेट सेक्टर से। ये पीएसडीपी से फाइनेंस नहीं हो रहे। जो दूसरा पहलू है जिसकी वजह से इस वक्त बहुत सख्त हमारी सरमाए की कमी हो गई है, हमने पिछले 10-12 साल में जब से हमने की ना प्राइवेटाइजेशन बैंक की, उसके बाद से शाहजेब अगर आप देखें तो हमारे बैंकिंग सिस्टम के डिपॉजिट जो है वो जो मईशत का मजमूई हुजम है उसमें बहुत एक बड़े लेवल की कमी आई है। हमें जरूरत इस वक्त देश भर से भी तकरीबन आधे लेवल के ऊपर आ गए हैं। वो बैंकिंग सिस्टम के इस्लाहात अलग से हैं। उन इस्लाहात के साथ जो बैंकिंग सिस्टम का डिपॉजिट बेस बढ़ेगा उससे क्रेडिट क्रिएशन की रूम पैदा होता है। और जब हुकूमत खुद जाके सारे कर्जे लेके नहीं चली जा रही होगी बैंकिंग सिस्टम से और बैंकिंग के सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ी भी होगी तो वहां से ये फाइनेंस होने हैं। ये प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी है। इसमें हुकूमत में काम इंसेंटिवाइजेशन का करना है, पॉलिसी का करना है। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुकूमत की इतनी ज्यादा नहीं है। अभी तो हुकूमत खूब बोरो कर रही है, खूब कर्ज ले रही है कमर्शियल बैंक से और हाई रेट पर ले रही है। बहरहाल फिर तहरीक इंसाफ ने इस नारे के साथ इंतखाबात में हिस्सा लिया, कामयाबी मिली, जिसके बाद गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम करने का ऐलान किया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि 5 सालों में 50 लाख घर बनाए जाएंगे और इससे नौकरियां पैदा होंगी। हमारा जो टारगेट है वो है 50 लाख घर, आम अफोर्डेबल हाउसेज, यानी कि जो आम इस मुल्क में गरीब तबका, तनख्वाहदार तबका, जो ग्रेड 4 के जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट में काम करने में, उनके लिए ये हम 50 लाख घर 5 सालों के अंदर हमने फैसला किया बनाने का। तो ये हमारा टारगेट है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान बेरोजगार फिर रहा है वो इससे रोजगार ले, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है रोजगार देने का। हुकूमत ने इस स्कीम के ऐलान के साथ ही वाजे कर दिया था कि उसका किरदार सिर्फ सहूलतकार का होगा, बाकी काम प्राइवेट सेक्टर और सोशल सेक्टर करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि स्टेट बैंक के साथ मिलकर मॉडल तैयार कर रहे हैं, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जिसका काम रुकावटें दूर कर रहा होगा। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हाउसिंग मंसूबा और उसमें सरमायाकारी के हवाले से कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए काम किया जाएगा।
वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की थी कि इस मंसूबे के लिए बैरून मुल्क से सरमायाकारी भी आएगी, क्योंकि मंसूबे का सुनने के बाद बैरून मुल्क से 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त अनिल मुसर्रत ने भी इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर करार दिया और कहा कि 50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे के लिए 180 अरब डॉलर्स दरकार होंगे, यानी पाकिस्तान की मईशत का 60% इसके लिए दरकार होगा। मगर अपोजिशन इस मंसूबे को नाकाबिले अमल करार देती रही। जिस दिन मंसूबे का ऐलान किया गया उसी दिन साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इस स्कीम को नाकाबिले अमल करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के तमाम शहरी इलाकों में 49,54,218 पक्के घर हैं। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में पहले से मौजूद घरों से ज़्यादा घर बनाने का मंसूबा रखती है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसके लिए उन्हें कितने पैसों की ज़रूरत होगी? 180 अरब डॉलर्स की, जो 13 भाषा डैम्स के लिए काफ़ी होंगे। ये 24,300 अरब रुपए होंगे, जो कि 5 साल में FBR से मुतवक्को टैक्स इकट्ठा किए जाने से भी ज़्यादा है। अगर 50 लाख घर बनाने के लिए हर पाकिस्तानी 1 रुपया आइंदा 5 सालों तक बचाए तो भी पैसे कम पड़ जाएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि अगर 5 सालों में दुकानों, होटल्स, फैक्ट्रियाँ और पावर प्लांट, स्कूल और अस्पतालों में होने वाली तमाम निजी सरमायाकारी को भी लगा दिया जाए तो भी काफ़ी नहीं होगा। कैसे कोई समझदार इंसान इस मंसूबे पर यकीन कर सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है, मिफ्ता इस्माइल ने कहा। फिर उसी दिन हमने अपने प्रोग्राम में उस वक्त के हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर फ़ारूक सलीम के सामने ये सवालात उठाए कि वसाइल कहाँ से आएंगे, हुकूमत को तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, मुमकिन नहीं होगा कि बैंक लोन्स दें, इसके बगैर मुमकिन नहीं हो सकता कि हुकूमत सब्सिडी दे। जाहिर है कि वो उस वक्त हुकूमती तर्जुमान थे, तो जो हुकूमत का प्लान था, जिसका हुकूमत इजहार करती रही थी, वही बात उन्होंने हमें बताई। समझाने के लिए 50 लाख घर छोड़िए, एक घर पर आ जाता हूँ। एक घर मुझे चाहिए और आपने देना है 50 लाख रुपए, 180 अरब डॉलर का, क्योंकि कह रहे हैं 1 लाख घर अगर 50 लाख रुपए का बनता है, आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आएगा, हुकूमत कोई पैसे नहीं देगी, वो आके घर बनाएगा, मैं 10% दूंगा, 90% किस्तों पे दूंगा। अब प्राइवेट सेक्टर जाएगा बैंक के पास और बैंक से कहेगा कि आप मुझे पैसे दें। पाकिस्तान का डिस्काउंट रेट 8.5% है। आज जो ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन हुआ है वो 8.8% पर हुआ है। सेकेंडरी मार्केट में जो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म 5 ईयर बॉन्ड है वो 11% पर ट्रेड हो रहा है। तो कमर्शियल बैंक ये तो कहेगा नहीं कि जो मेरी गवर्नमेंट बैक ट्रेजरी है, जो 8.8% पर गवर्नमेंट मुझे पैसे दे रही है, उससे कम पे मैं दे दूंगा प्राइवेट सेक्टर को, वो उससे ज़्यादा पर देगा। जब वो उससे ज़्यादा पर प्राइवेट सेक्टर पर देगा तो प्राइवेट सेक्टर मुझसे कम इंस्टॉलमेंट कैसे लेगा? हम रफली बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो कार फाइनेंसिंग है वो 12-13% पर, और अभी तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ना है कि 15-1% पर बैंक देगा प्राइवेट सेक्टर को लोन, और फिर प्राइवेट सेक्टर लेगा उस घर वाले से लोन। तो हुकूमत ने अगर सस्ते घर बना के देने हैं तो बीच में हुकूमत को आके सब्सिडाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जिन ममालिक की आप मिसाल दे रहे हैं 4-5% की, वहां पर 4-5% में इंटरेस्ट रेट होता है। अगर 14-15% पर होगा तो दरमियान का 10% आप ही देंगे, सब्सिडाइज करेंगे, और कौन देगा? देखिए 15% वाली फिगर मुझे नहीं पता आपने कहाँ से उठा ली। दुनिया भर में जब हाउसिंग को मॉर्गेज रखा जाता है तो उसको बड़ी अच्छी सिक्योरिटी जाना जाता है। दुनिया भर में 2.5-3-4% पे हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आप पैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान में अगर पॉलिसी रेट 8% चल रहा है तो उस लंबी अरसे के लिए आप ले रहे हैं, और साथ में आप एक मॉर्गेज डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, एक मॉर्गेज की मार्केट क्रिएट की जाएगी, एक नई फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट की जाएगी जिसमें 15 से 20 साल का पेपर बिकेगा, और उस पेपर के पीछे जो गारंटी होगी, जो कोलैटरल होगा, वो एक घर होगा। हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, यहां पे एक नई मार्केट क्रिएशन की बात कर रहे हैं। अगर आपने पुराने 71 साल के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं तो फिर तो ये पाकिस्तान कहीं आगे जाने वाला नहीं है। सब ये 71 साल के पाकिस्तान के दुनिया के फॉर्मूले हैं। आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट कम होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट के पीछे जो गारंटी होगी वो घर की होगी। दुनिया भर में जो सबसे बड़ी गारंटी होती है वो हुकूमती गारंटी होती है, सोवरेन गारंटी होती है। किसी मुल्क की ज़्यादा होती है, किसी मुल्क की कम होती है। उसी बुनियाद पर मुल्कों को कर्जे मिलते हैं, जिनके बेहतर होते हैं मामलात, उनको कम इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं, किसी को ज़्यादा पर मिलते हैं। अगर डोमेस्टिक साइड पर आ जाएँ तो आपने कहा कि क्योंकि उसके पीछे गारंटी घर की होगी इसलिए कम रेट पर देगा, यानी 8.5% डिस्काउंट रेट है। अगर डिस्काउंट रेट और बढ़ता है, IMF के पास जाके 10% हो जाता है, उससे कम पे कैसे देगा? अगर हुकूमत का जो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल जिसका ऑक्शन आज हुआ है वो 8.8% पर हुआ है, हुकूमत का अपना 5 ईयर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में 11% पर चल रहा है। आइंदा हफ्ते आपने एक और ऑक्शन करना है जो कि 10 से 11% पर करना पड़ेगा। हुकूमती गारंटी से बड़ी तो कोई गारंटी नहीं होती, कोई घर उससे ज्यादा बड़ी गारंटी नहीं हो सकती। तो बैंक आपको हुकूमती गारंटी से कम पे कैसे लोन देगा, जो आप दूसरे मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं कि वो 3-3, 4-4, 5-5% पे देते हैं?
यहाँ पे बात हो रही है सब सॉवरेन बॉन्ड्स की, यहाँ पे बात हो रही है जैसे मलेशिया गारंटी करता है, उसकी हुकूमत पीछे गारंटी खड़ी होती है, उस किस्म के मार्केट की बात हो रही है। यहाँ पे तब्दीली की बात हो रही है और आप चाह रहे हैं कि जो 71 साल के फॉर्मूले हैं उसी के मुताबिक चलते रहें। पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी दुनिया भर से अलग के डिस्काउंट रेट से कम में कमर्शियल बैंक्स मॉर्गेज फाइनेंसिंग कर रहे होंगे। हालांकि जो गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं उस पर ज्यादा रेट उनको मिल रहा होगा, मगर वो डिस्काउंट रेट से कम में फाइनेंसिंग कर रहे होंगे। ये तब्दीली आने वाली है पाकिस्तान में। देखिए यहाँ पे 15 लाख रुपए की यूनिट के बेस के ऊपर ये सारी स्कीम बेस की गई है, जिसमें 13.5 लाख रुपया आपको मॉर्गेज में मिलेगा और 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपया आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। इसकी जो किस्त बनेगी वो 50,000 रुपये की जो आमदन का आदमी है उसके मुताबिक उसको फ्रेम किया जाएगा। यहाँ पे एक नई मॉर्गेज मार्केट क्रिएट करने की बात हो रही है। एक नया पेपर, एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सामने आएगा जिसमें 20 या 30 साल की इन्वेस्टमेंट होगी। ये दुनिया भर में ये चीज चल रही है, पाकिस्तान में ये चीज अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। साहब दुनिया भर में जो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज है उससे कम में मॉर्गेज फाइनेंसिंग हो रही है। ये बता दें फिर कितने इंटरेस्ट रेट पर होगा? डिसाइड तो क्या होगा जब पॉलिसी बनाई और घर बनाना शुरू कर रहे हैं तो कितने रेट पर होगा? आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पैसे नहीं डालेगी, सब्सिडाइज नहीं करेगी, डिस्काउंट रेट से कम पर, और हुकूमत की अपनी जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, उससे कम पर बैंक प्राइवेट सेक्टर को पैसे देगा, प्राइवेट सेक्टर लोगों को घर बना के देगा। ये होगा। देखिए इस वक्त जो आपको मईशत नज़र आ रही है, इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट आपको नज़र आ रहे हैं, ये पिछले 10 साल के गुनाहों के नतीजे में हैं। ये इंटरेस्ट रेट अगर हम करप्शन रोकने में यहाँ कामयाब हो जाते हैं, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में कामयाब हो जाते हैं, जब इजाफी कैपिटल पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, अगले कुछ महीने पाकिस्तान के लिए मुश्किल हैं, लेकिन करप्शन के ख़िलाफ़ जब तक जंग नहीं लड़ी जाएगी और अगर वो जंग कामयाबी से नहीं लड़ी जाएगी तो फिर तो 70 साल का 71 साल का पाकिस्तान कायम रहेगा। और जैसे आपने कहा कि बैंक के पास पैसे नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होंगे, हम बात कर रहे हैं पोस्ट करप्शन एरा की, जब करप्शन में कमी आ जाएगी और जब इजाफी कैपिटल मुल्क के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल इज साउंड, बिजनेस मॉडल साउंड है। मैं अगर बिजनेस आखिर में उम्मीद करते हैं करप्शन में कम आए, पाकिस्तान का फायदा है, जो इरादे आपके हैं पूरे हो जाएं, पाकिस्तान का फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपने घर पहले साल से बनाना शुरू करने हैं, 50 लाख घर अगर 5 साल में बनाने हैं, 12-12.5 लाख घर पहले साल में बनाने हैं। IMF के प्रोग्राम में गए हैं आप, 3 साल का प्रोग्राम है वो, जिसका मतलब है मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, जिसका मतलब है आपके अखराजात कम होंगे, जिसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो 3 साल तक तो ये हो नहीं पाएगा। जो अभी आपने बजट अनाउंस किया है उसमें कोई ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स है नहीं कि पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म का टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपका फिर प्लान है कि पाकिस्तान में क्रैकडाउन होगा, पैसे भी वापस आएंगे, इसके अलावा हम IMF के प्रोग्राम से भी निकल जाएंगे, तो फिर हम घर बनाएंगे। तो पहले साल में 12-12.5 लाख घर कैसे बनाएंगे? क्या होगा, कैसे होगा? इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा, क्या करेंगे? देखिए मनी मार्केट्स जो हैं, जिन फाइनेंशियल मार्केट्स की आप बात कर रहे हैं, जब मुल्क एक IMF के मॉनिटरिंग प्रोग्राम में चला जाता है तो फिर एक स्टेबिलिटी आने लगती है। हमारे यहाँ पिछले कई हफ्तों से एक गैर यकीनी की फ़ज़ा रही है पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स में भी, और हमारे जो 7-8 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स आलमी दुनिया में ट्रेड हो रहे हैं उनमें भी वॉलेटिलिटी रही है। एक स्टेबलाइजेशन का पीरियड आएगा और वो अगले कुछ महीनों की तकालीफ के बाद आएगा, और वो वक्त आप देखेंगे कि जब यहाँ पे 50 लाख घर बनना शुरू होंगे, आपको वो वक्त भी नज़र आएगा जब करप्शन नीचे आएगी, हमारे यहाँ इजाफी कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आएंगे, और हमारे यहाँ वो जो 70-71 सालों से कच्चे घरों में रह रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो पक्के घरों में जा सकेंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि सवाल 180 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन आधे साइज़ का है, इसलिए हम तफसीली तौर पर जानना चाहते थे कि हुकूमत का प्लान क्या है। वो सवालात थे जो हमने 1 साल पहले उठाए थे, जब 1.5 साल पहले तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले इस मनसूबे का ऐलान किया, तब भी ये सवाल उठाए थे, इन खदशात का इज़हार किया था जो कि दुरुस्त साबित हुए हैं। अब खुद हुकूमती बैंक इस स्कीम के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। हालांकि हुकूमत ने बैंक्स को इस सहूलत का ऐलान किया, जो बैंक हाउसिंग प्रोजेक्ट में कर्जा देंगे तो उन कर्जों पर, आमदनी पर, उन पर आधा टैक्स हो जाएगा। पहले कहा कि बैंक लोन पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे, फिर टैक्स कम किया, हुकूमत ने खुद 5 अरब रुपये डाले, कहा था कि हुकूमत पैसे नहीं डालेगी, मगर उसके बावजूद फाइनेंसिंग का मसला अपनी जगह पर मौजूद